नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है साउंड। तो बच्चों, ये जो हम आपके सामने आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम ध्वनि के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। साउंड ये हमें एक समझ में आता है कि जब कहीं से कोई एक साउंड क्रिएट होती है, एक ध्वनि क्रिएट होती है, वो हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें समझ में आ जाता है। आज जैसे अगर है मैं बोल रही हूँ तो आप सुन पा रहे हैं, है या नहीं है? ऐसे ही बाहर आप जाते हैं, जब हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, हम एक दूसरे की साउंड को सुन पाते हैं। और अगर देखें तो हमारे चारों ओर कितने प्रकार की ध्वनि होती है, और हम अगर हमने उस तरफ देखा भी नहीं होता है, तब हमें पता चल जाता है ये किस चीज की आवाज है और कौन सा व्यक्ति बोल रहा है, अगर वो व्यक्ति को हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर और फिर अगर हम एक और चीज देखें तो इवन मेल और फीमेल की आवाज में भी हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कोई एक महिला बोल रही है या कोई एक पुरुष बोल रहा है। तो ये सबको ही आज हम ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक कोयल की आवाज अलग आती है, एक आपकी शेर की दहाड़ने की आवाज अलग आती है। अगर आपके घर में कितने व्यक्ति हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप हजारों व्यक्तियों को जानते हैं और एक उनकी आवाज सुनकर ही आपको पता चल जाता है ये वो व्यक्ति बोल रहा है। तो ये कैसे ये डिफरेंस होता है अलग अलग आवाजों में। और ये जो हम कहते हैं कि हम जो ये सुन पाते हैं, कान की हेल्प से सुन पाते हैं। तो कान में किस प्रकार ध्वनि जाती है और हम किस प्रकार ये एनालाइज कर पाते हैं ये किसकी ध्वनि है, और ये जो ध्वनि है वो किस इंस्ट्रूमेंट से हुई है, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ये कान में जाके भी क्या प्रोसेस होता है, तो आप समझ रहे होंगे ये चैप्टर में बहुत कुछ समझने को है। तो इसलिए ये हमारा चैप्टर भी थोड़ा लंबा चलेगा, काफी इसके सेशन से हमने बनाए हैं, जैसे आपको डिटेल में समझा पाए ध्वनि का अर्थ क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि को हम कैसे लेते हैं और उसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो चलिए, टाइम है बुक खोलने का, बुक खोल के डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक खोल ली है? श्योर ना? सबके पास बुक है ना? चलिए, वेरी गुड। अगर नहीं है क्या करेंगे? वीडियो पॉज करेंगे, बुक लेकर आएंगे और फिर हमारा सेशन अटेंड करेंगे। तो जैसा बच्चों हम बता रहे थे कि प्रतिदिन हम विभिन्न स्रोतों से ध्वनि सुनते हैं, चाहे वो मानव हो, पक्षी हो, घंटी हो, मशीन हो। आप नाम तो लीजिए, हर अगर देखें हर कितने प्रकार की हमारे पास साउंड आ रही हैं। हम ये भी नहीं कह सकते वाहन का हमें एक पता चल जाता कौन सा वाहन जा रहा है। वाहन भी कितने प्रकार के हैं, उन सबको भी हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ये ट्रक जा रहा है, ये कार जा रही है, ये मोटरसाइकिल जा रही है, हम ध्वनि से पहचान लेते हैं। और जो हमारा टेलीविजन रेडियो है, तो ये भी क्या है कि रेडियो में खाली एक हमें ध्वनि सुनाई देती है, टेलीविजन में ध्वनि और हमें जो है ये जो पिक्चर है ये भी दिखाई देती है। तो यहाँ जो है ये सारा अगर कहें तो सोर्सेस ऑफ साउंड तो हमारे पास अनेकों हैं। तो ध्वनि को अगर देखते हैं तो हम एक ऊर्जा के रूप में लेते हैं। और ये जो ध्वनि जो है ये इसको आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं। ये अच्छी लाइन है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। तो हम ऊर्जा क्यों कह रहे हैं ध्वनि को, आप बता सकते हैं? तो ऊर्जा का मीन्स है वो हमें कुछ एक कार्य करने के लिए एक क्षमता देती है। तो ध्वनि को हम ऊर्जा के रूप में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमें सुनने की एक क्षमता हमें प्रदान कर रही है। तो ऊर्जा के जैसे हम लोग पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं और आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होगा कि हमारी यांत्रिक ऊर्जा जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा जो हीट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा ये लाइट एनर्जी है। तो हम लोगों ने इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा है उनके रूप, और हम क्यों कहते हैं कि
या ऊर्जा रूप है, ये भी आपको मालूम है। अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो जो हमारे मैकेनिकल एनर्जी है वो उसके कारण हम काफी कार्य कर पाते हैं, मशीनें हमारी उस पर चलती हैं। हीट एनर्जी की, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें तो हीट एनर्जी के कारण ही हमारे कितने कार्य होते हैं। अगर हम एक सिंपल देखें तो हमारा भोजन ही उसकी वजह से बनता है। अगर हमें ऊष्मीय ऊर्जा नहीं मिलेगी हमारा भोजन नहीं पकेगा। तो ऐसी ही और भी इंडस्ट्रीज में देखें तो ऊष्मीय ऊर्जा का यूज होता है। प्रकाश ऊर्जा, ये भी अगर जैसे ध्वनि एक हमें सुनने की कैपेबिलिटी दे रही है, तो प्रकाश ऊर्जा हमें चीजों को देखने की एक कैपेसिटी दे रहा है। और जैसा आपने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने ऊर्जा संरक्षण की भी बात करी थी, जिसमें हमने ये करा था कि ऊर्जा ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसके अनुसार जैसा देखा था कि यही, अगर भूल गए हैं तो फिर से देख लीजिए, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, आप उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये मैंने आपको उस सेशन में भी बताया था, इसको याद रखिएगा। ये तो आप ऐसा कर लीजिए कि जैसे आप ABCD कभी नहीं भूल सकते हैं, इस प्रकार ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप इस टाइप से अपना ध्यान रखें कि कहीं नहीं भूल पाए, क्योंकि आपके बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, कंपटीशन में बैठेंगे तब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिले। तो बेसिक अगर याद करेंगे कि एक फॉर्म एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा आपको इसमें बता रहे हैं कि अगर आप ताली बजाते हैं, ताली बजाने से क्या होता है, जरा बजाइए ताली, हम यहाँ बजाते हैं, आवाज गई आप तक? तो ये क्या है, जो ताली हमने बजाई है, तो ताली जब हमने बजाई है तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न हुई। और इवन अगर आप ने आंखें बंद कर रखी है या आपका ध्यान इधर उधर होगा, आपको एक साउंड से पता चला होगा ये ताली की आवाज है। तो क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब हम तो पहले जनरल बात कर रहे थे, अब हम लोग धीरे धीरे आगे चल रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि हम कैसे कैसे चैप्टर में आगे चलेंगे। तो यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? बताइए। तो हमें एक ऊर्जा चाहिए होती है। अगर आज कोई साउंड हो रही है, हम ताली बजा रहे हैं, तो ये एक ऊर्जा है कि हमारे अंदर जो हम दोनों हाथ लाके इसको एक आपस में प्रेस कर रहे हैं, है या नहीं है? तो यहाँ देखिए, यही आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया। तो यहाँ आपके, और ये हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो हर ध्वनि में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक ऊर्जा का उपयोग होता है। यहाँ पे अगर हम कहें तो ये हमारा शारीरिक एक हमने करा था, हमारा मैकेनिकल काम चला था, हमने अपने हाथों को प्रेस करा था। तो देखिए, जो कमजोर आदमी होते हैं वो अपना हाथ तक नहीं उठा पाते हैं, है या नहीं है? तो ये हमें एक शारीरिक ऊर्जा की जरूरत है कि जिसमें हम दोनों अपने हाथों को पास में लाके और उनको ऐसे प्रेस करें कि उनमें से एक साउंड क्रिएट हो। तो यहाँ देखिए, यही हम अध्याय में सीखने जा रहे हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में ये किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों तक जाती है। तो हमारा ये चैप्टर का एक फोकस है कि कैसे कोई साउंड क्रिएट हो रही है, और अगर साउंड क्रिएट हो भी रही है तो वो हमारे कानों तक कैसे जा रही है, फिर कानों के अंदर क्या प्रक्रिया हो रही है कि आप समझ पा रहे हैं कि ये एक चुटकी की आवाज है, ये ताली की आवाज है। अगर ये आप आवाज सुन रहे होंगे तो ये एक, मैं टेबल का, आपको पता चल रहा होगा मैं किसी चीज पर अपना हाथ कर रही हूँ, ये कुछ टेबल, कोई एक वस्तु की आवाज है। इवन अगर मेरा ये पेन है और पेन को करूंगी तो ये देखिए अलग साउंड हो रही है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे अलग साउंड है। ताली की, ये मैंने रखा टेबल पर, ये अलग साउंड है। तो ये किस प्रकार ये विभिन्न साउंड्स होती हैं, ये सब हम लोग जैसे जैसे सेशन में आगे चलेंगे समझते जाएंगे।
तो आज क्या पढ़ा हमने? तो आज जो हम लोगों ने बच्चों देखा, ध्वनि के विभिन्न स्रोत होते हैं, मानव, पक्षी, घंटी, मशीन, वाहन, रेडियो, टेलीविजन आदि। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, ध्वनि, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। तो ये हमने आज देखा कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार की ध्वनियां और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा और ध्वनि का आपस में क्या लिंक है, कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, आने वाले सेशंस में बात करेंगे डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।